यूपीएससी, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको जब भी हम देने की सोचते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्री ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि मेंस ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, किस चीज़ की प्रिपरेशन हम इनिशियली स्टार्ट करें, प्री पहले पढ़ें मेंस पहले पढ़ें या दोनों साथ में लेके चलें। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं सर प्री निकलवा दीजिए, मेंस में आराम से निकाल लूंगा या निकाल लूंगी क्योंकि मुझे प्री से ही डर लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्री तो हर साल निकल जाता है, मेंस में नंबर ही नहीं आते। कुछ बच्चे कहते हैं दोनों ही टफ हैं। तो एक्चुअली पेपर क्या कहता है, पेपर का रियल फॉर्मेट क्या है, यूपीएससी सच में हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और निकाल सकते हैं तो प्री और मेंस में से कौन सा टफ है और कौन सा स्मार्ट है, बेहतर स्टडीज कैसे कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस बेसिक आइडियोलॉजी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे गुरु के नाम पर, और गुरु होते हैं येलो कलर के। ठीक, तो आइए येलो कलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए यूपीएससी चरण क्या है। यूपीएससी सबसे पहले आपका लेता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। पहले आपकी क्या लेता है बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा। जब यूपीएससी आपकी प्रारंभिक परीक्षा लेता है तो इस प्रारंभिक परीक्षा में उसने एक रूल पहले से बना रखा है कि सर जब हम यूपीएससी प्री देने जाएंगे तो यहाँ पर एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसैट का पेपर होगा। नहीं होगा, जीएस का पेपर होगा या सीसैट का पेपर होगा। तो सबसे पहले हमें कौन सा पेपर निकालना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर जीएस या सीसैट में से कौन सा पेपर सबसे पहले हम निकालें कि हमारा पेपर सही तरीके से हो जाए और हम इस एग्जाम को निकाल पाए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, एक नॉर्मल सा रॉकेट साइंस है जो आपको समझना है। पहली चीज ये कि जब भी आप प्री एग्जाम देने जाते हैं तो इस पेपर को भी इग्नोर नहीं करना आपको। इसको नहीं इग्नोर करना, सीसैट को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीसैट को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं सर सीसैट हम कैसे निकालें और क्यों निकालें। वाई, सीसैट की स्टडीज भी आपको डेली एक पेपर की प्रैक्टिस करके स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो 80 क्वेश्चन है ये आपकी कट ऑफ बनाते हैं। ठीक, इसकी कट ऑफ के बिना भी आप पेपर निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको भी पढ़ना है। अब क्या होता है, हम लोग जब एकेडमीज में पढ़ाते हैं तो आपको क्या पढ़ा रहे होते हैं, जनरल स्टडीज। अब इस जनरल स्टडीज में हम आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज देते हैं कि बेटा देखो जनरल स्टडीज तो हम आपका पूरा कवर अप कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, कई एकेडमीज डेली क्लासेस लेती हैं और आपको क्या लिखाती हैं, क्या लिखाती हैं, फैक्ट्स। बट जब आप हमारी क्लास में आए और पहले दिन से पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फैक्ट्स नहीं लिखाते क्लास में, आपको समझाते हैं धरती कैसे बनी, नदियाँ कैसे बनेंगी, हिमालय कैसे बनेगा। फिर बच्चे आके कहते हैं कि सर आपने हमें नदियों के आधार पर डिवीज़न नहीं सिखाया। फिर हम उनको नोट्स भेजते हैं कि बेटा ये है जो आप रट सकते हो, उसको मैं समझाऊं क्यों। तो कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्योंकि जब मेंस लिखने जाओगे तो प्री वाला काम नहीं चलेगा। तो क्लास में कुछ कोचिंग्स क्या करती हैं, फैक्ट्स आपको लिखाती है, और फैक्ट्स क्या करते हैं, आपको रिजल्ट तो देते हैं बट आप प्री भी पास नहीं कर पाते। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, प्री ओरिएंटेशन में जो 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसको भी आपको डे 1 से तमीज से पढ़ना सीखना पड़ेगा। मतलब आप अगर मेंस का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। फिर से समझना जो मैंने बोला, मैंने बोला अगर आप यूपीएससी के सिलेबस में मेंस का जीएस पेपर 1, 2 और 3 अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको प्री पढ़ने की जरूरत नहीं। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे जीएस पेपर 1 पूरा तैयार करना है, जीएस पेपर 2 पूरा तैयार करना है, जीएस पेपर 3 पूरा तैयार करना है, एंड मैं इसके लिए 8 महीने दे रहा हूं या दे रही हूं। इस 8 महीने में आपका 750 नंबर का मेंस तैयार हो गया और 200 नंबर का प्री का पेपर तैयार, बिना प्री पढ़े। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या, टीचर कहते हैं पहले प्री क्वालिफाई करो, तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों को प्री पढ़ा रहे होते हैं तमीज से। तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब ये लोग प्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो इससे 2 समस्याएं होती है हमारे साथ। पहली ये कि जब बच्चा प्री पढ़ रहा होता है तो इस प्री से एक प्रॉपर रिजल्ट इसको नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि बच्चे ने फैक्ट्स तो रटे, और कितने साल रटे, 1 से 2 साल।
अब मुझे एक चीज बताओ, प्री क्या है? प्री में 4 ऑप्शन आते हैं। आते? बिना पढ़े आपकी प्रोबेबिलिटी, संभावना कितने परसेंट सच होने की है कि इतने प्रतिशत मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है? बिना पढ़े 25%। 25% आप बिना पढ़े पेपर सही कर सकते हो। और कितना करना होता है? 50% पे कट ऑफ आ जाती है। तो मतलब सिर्फ 25% इसमें बढ़ाने के लिए आपने 2 साल लगा दिए, बल्कि तब जब चारों के आंसर लिखे हैं, चारों के आंसर सामने हैं, उनमें से एक सही है, सिर्फ इतना करना है, इसमें आप फेल होगा। इसका मतलब क्या है? आपने फैक्ट्स रटने की कोशिश की, वो भी गलत तरीके से। तो ये जो रॉन्ग प्रिपरेशन का तरीका है, इसको बदलने का पहला कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आप इस रॉन्ग प्रिपरेशन को बदल देते हैं तो शायद आप आईएएस का सिलेक्शन दे सकते हैं, बट अगर इसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हमको क्या करना चाहिए? हमको कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स उठा लेने चाहिए, कुछ सर्टेन टॉपिक्स उठा लेने चाहिए जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे सुबह उठते हो, पहले फ्रेशन अप होते हो, फिर ब्रश करते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी अपनी डेली एक्टिविटीज में डाल दो। पहला काम क्या होगा आपका? पहला काम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आज चल रहा है 2025, 2014 से लेकर 2024 तक के प्री मेंस के पेपर आपको पढ़ लेने। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नेशनल मूवमेंट में गांधीयन एरा से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। जब आप पढ़ोगे आप देखोगे मुगल से क्वेश्चन आ रहा है, जब आप पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहा है, जब पढ़ोगे आईबीसी से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे उन्हें पढ़ना है। ठीक, आपने वो एवरग्रीन टॉपिक उठाए और उसमें ये देख लिया इनसे क्या मेंस में भी क्वेश्चन आ रहा है। आपने कहा भाई इससे मेंस में भी क्वेश्चन आ रहा है। अब जब आप इनको पढ़ लिया तो आपने अपने जीएस पेपर 1 को भी तैयार कर लिया और अपने प्री के जीएस का भी 20% तैयार कर लिया। ये अप्रोच जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, आप सिलेबस मार्कअप करो, फिर सर्टेन टॉपिक्स आप सेल्फ डिसाइड करो। याद रखना, सेल्फ डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ स्टडीज। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर पा रहे अभी तो आप तैयारी छोड़ दो। मैं आपको बताऊं, अगर एक बच्चा मेरे पास है और वो कहता है कि भैया मैं सारे काम आपके कर दूं, मैंने 2 बार ऑब्जर्व किया कि उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे अपने इन्वेस्ट करने पड़े, एक दिन भी और अगले दिन भी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके 3 से 4 घंटे मेरे एक छोटे से काम में जाएं और अपनी पढ़ाई छोड़ दें। अगर मैंने डेली 4 वीडियोस दिए तो आपका पूरा दिन तो वीडियोस में चला जाएगा, पढ़ेंगे। लोगों को ये लगता है कि मैं मतलबी हूं, मैं मतलबी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि वर्कलोड प्लस आउटकम कितना फायदा दे रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है वर्कलोड है 1000% और आउटकम है 10%, तो इस काम को मत करो। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन है। पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो, व्हाई यू स्टार्टेड एंड व्हाई यू आर हियर। आप यहां क्यों हैं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो आप क्यों बैठे हैं, इसका जवाब अगर आईएएस का सिलेक्शन है तो मेहनत करनी पड़ेगी एंड सीरियस मेहनत करनी पड़ेगी। 110% मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी और ये मेहनत तब होगी जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे। तो पहले सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ, फिर सेल्फ स्टडीज की हैबिट डालो, तब ये कॉन्सेप्ट में बोलूंगा सेल्फ सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। जो सेलेक्ट होते हैं पता, उनसे पूछो कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो, पता नहीं, अपने आप हो गया। एक सेलेक्टर बंदा कभी सही आंसर नहीं दे पाता क्योंकि उसको खुद नहीं पता उसने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी। वो डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंट था, जिसका लैक है आपके अंदर। मैं डेली यूपीएससी रीड आउट देता हूं आप लोगों को, बोलो देता हूं। और मजेदार बात है, मुकुल सर हिंदी भी करके देते हैं। कितने लोगों ने मेंस लिख के दिखाया आज तक? That is about consistency and discipline. What you all have, 0. यूपीएससी सपना नहीं है,
यूपीएससी कर्मा है, एंड दैट कर्मा इज नॉट डन बाय माय साइड ओनली, इट विल बी डन बाय योर साइड ऑल्सो। और तुम्हारा साइड अभी बड़ा कमजोर है। सपने देखो नहीं, सपने पूरे करो। मैंने क्या किया पास में, वो आज हिस्ट्री, तुम आज जो करोगे वो कल की हिस्ट्री होगी। अब यू वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर और जस्ट अ ले पर्सन, दैट सोली डिपेंड्स ऑन यू। तुम क्या बनना चाहते हो, आम इंसान या अधिकारी, ये सोच आपकी होनी चाहिए। और बेटा जो कहता है कि मेंस टफ है या जो कहता है प्री टफ है, मुझसे सिर्फ एक चीज बोलूंगा, राइट स्ट्रेटजी, राइट मेथड ऑफ मेंस राइटिंग, राइट मेथड ऑफ टॉपिक सिलेक्शन एंड राइट मेथड ऑफ स्टडीइंग विद टारगेट, अगर ये 4 चीजें आपने फॉलो कर ली, ना प्री टफ है ना मेंस टफ है। क्योंकि आप गोल एक फिक्स करोगे, डेली के शॉर्ट गोल्स बनाओ, इन शॉर्ट गोल्स को डेली कंप्लीट करो। ये शॉर्ट गोल्स आपके डेली कंप्लीट होने चाहिए, बचे नहीं रहने चाहिए, तब तो पेपर निकल जाएगा। मैं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, भले एक टॉपिक पढ़ाओ, पढ़ाता जरूर, रीजन फ्लो बना रहे ना। मैं तो इंजरी के नाम पे सो जाता घर पे, क्या बिगड़ता मेरा? भाई चोट लगी, अपन नहीं पढ़ाएगा, क्या बिगड़ेगा मेरा? और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं निभा रहा हूं तो दूसरी आपको भी निभानी। इफ अ टीचर कैन टीच यू बाय ईटिंग मेडिकेशंस, then in cold and fever you both can come in class and study. रस तो बीमारी में भी आ जाते हैं, पर आप दोनों को छोटी सी भी प्रॉब्लम है, अगर घर पे बैठ रहे हैं तो उसको बदलना पड़ेगा। बीमारी जिंदगी भर चलेगी, तैयारी कुछ साल चलेगी, एज कुछ साल रहेगी। मुझे किसी बड़े इंसान ने कहा था कि जिंदगी में एक्सक्यूजेस वो देते हैं जो करना नहीं चाहते, और जिंदगी में करके वो दिखाते हैं जिनके अंदर जिद होती है, और वो जिद आपके अंदर कितनी बड़ी है वो काम करते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पहले अटेम्प्ट में प्री पास कर जाओगे, फेल हो जाओ, फिर ढूंढो वाई। अगर इसका आंसर आपके पास है, सेकंड अटेम्प्ट में आप फेल नहीं हो, सेकंड अटेम्प्ट विल बी योर्स। और अगर फिर फेल हो गए और इसका आंसर नहीं है क्यों फेल हुए, तो आप हर साल फेल होते रहोगे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ऑनेस्ट जजमेंट दे दिया कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरी तैयारी लैकिंग थी, मैं जबरदस्ती पेपर देने गया, तो मैं बताऊं, जब मैंने पहला प्री दिया तो मुझे पता था मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं, मुझे पता था मैंने नहीं ठीक से पढ़ा, हर इंसान को पता होता है। मैं आपकी क्लास लेता हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मुझे पता है, नहीं मिलता तो मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है। ये सोली मुझ पे डिपेंड करता है, आप पे नहीं। तो अपने आप को थोड़ा अप्रोच वाइज लाओ, अपनी चीजों को थोड़ा रेगुलेट करो, देखो कैसे नहीं होता। अब देखो द स्क्रीनिंग गेटवे एंड द मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशन। प्री क्या है? स्क्रीनिंग गेटवे। बच्चों 10 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं प्री का, कितने? 10 लाख। सेलेक्ट कितने होते हैं? नंबर ऑफ सीट्स इंटू 15। अगर 1000 सीट है जो कभी होती नहीं 600 से ऊपर, हम 1000 मान लेते हैं। वैसे तो 9000 ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, 10,000 के अंदर ही हर साल मेंस लिखने जाते हैं। इस गेटवे में 10,000 पहुंचते हैं 10 लाख से। प्री देने कितने जाते हैं? 10 लाख। मेंस लिखने कितने जाते हैं? 10,000। तो आप अभी से डिसाइड करो, आप 10 लाख की भीड़ की तैयारी करना चाहते हो, 10,000 की भीड़ की। पहले तो खुद को रिफाइन करो 10,000 पे लाने की। आप 10 लाख की भीड़ में खो रहे हो, तो ये क्या करता है? ये देखता है कि कौन सा बंदा सीरियस है, कौन सा नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस ही भगा देते हैं। फिर आती है मेंस की। तो कायदे से देखा जाए प्री टफ इसलिए है क्योंकि वो रिजेक्शन ज्यादा है।
प्री की टफनेस रिजेक्शन के नंबर से ज्यादा टफ नहीं है। अरे इतने लोग रिजेक्ट होते हैं तो वो टफ लगता है, एक्चुअली वो टफ होता नहीं। मेंस में रिजेक्शन कम, 10,000 में से 3,000 इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 70% ही रिजेक्शन हो गया उसमें। यहां पे कितना है, 1% से भी नीचे लोग सेलेक्ट हो गए, इसलिए लोग डरते हैं। तो प्री की तैयारी ही मत करो। प्री की तैयारी नहीं होती, प्री की टेस्ट सीरीज दी जाती है। मेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ो, मेंस लिखो, मगअप करो, उसके बाद प्री की नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज दो। जैसे हम लोगों की ऐप पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस के लिए प्री के तैयार करने को मिलते हैं। आप में से कितने लोग मेंस के प्री के डेली टेस्ट सीरीज देते हैं? आप लोग अपनी ईमानदारी से, कोई नहीं देता मेरे हिसाब से। जब तक आप लोग ईमानदार नहीं होगे, मेरे ईमानदार होने से क्या होगा? मैंने इतना डाल रखा है, आपने पढ़ा इतना भी नहीं, रिजल्ट कहां से आएगा? पढ़ना आपका काम है। तो स्क्रीनिंग के गेटवे से आप मेरिट बेस्ड गेटवे पे आओ। एग्जाम के फॉर्मेट में आपको पता है, यहाँ पे ओमा शीट आती है, प्रीलिम्स बेस होता है, इसको मशीन रीड करती है। तो यहाँ पर कोई भी कैपेबिलिटीज आप ह्यूमन नहीं चेक करा, मशीन को एक सेट आंसर दिया गया है, उसमें डालेंगे, वो आंसर फॉर्मेट बाहर कर देंगे, भाई बच्चा फेल के पास बात कर। मीन्स में क्या होता है, एसे राइटिंग होता है, इसमें आपको लिखना है बैठ के। इसको एक प्रोफेसर टीचर बैठ के चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा, और वो इवैल्यूएशन यहाँ पर आएगा, उसी से क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। तो मेंस ज्यादा टफ है प्री के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की लाइन दी है और उस पर 250 वर्ड लिखने या 150 वर्ड लिखने। तो यहाँ पर आपका सोच चलेगी, थिंक टैंक चलेगी, इसलिए प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मेंस डेली लिखना, जो आप लोग नहीं कर रहे। नंबर ऑफ पेपर्स प्री में 2 होते हैं, आपको पता है, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, यहां पर 9 पेपर होते हैं, पहला एसए का पेपर होता है। ठीक, ये वो हैं जो इवैल्यूएट होते हैं। ठीक, एसए के बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं। ठीक, इसके बाद ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर होते हैं, और सबसे पहले दिन लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो पंजाब में वो पंजाबी इंग्लिश देगा, पंजाबी इंग्लिश देगा, गुजरात वाला गुजराती इंग्लिश देगा। 22 लैंग्वेज दी गई है शेड्यूल 8 में, उसके अकॉर्डिंग आप चूज। हिंदी इंग्लिश के पेपर में अगर आप फेल हो गए, 300 नंबर का वो पेपर हो, बाकी 250 नंबर। ग्रामर पूरी पूछी जाएगी, एसए राइटिंग, एसए ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग, सब पूछा जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सब पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब पूछा जाएगा। 300 में से आपको कितने नंबर लाने हैं? 99, 33% लाने, दोनों। मतलब 100 नंबर हिंदी में, 100 नंबर इंग्लिश में मिनिमम, तब आपकी मेंस की कॉपी चेक। अगर आप लैंग्वेज के पेपर में फेल हो गए तो लिख के आएगा नॉट क्वालिफाइड क्वालिफाइंग पेपर। क्या लिख के आएगा? ये कॉपीज फिर नहीं चेक होंगी, आपने कितना अच्छा लिखा हो। सरकार ये मानती है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए तो आपने इसमें लैंग्वेज बहुत खराब लिखी होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होंगी, तो आपकी कॉपी नहीं चलेगी। क्या लिख के आता है? नॉट क्वालिफाइड क्वालिफाइंग पेपर, बस आपकी मेंस की कॉपी वेस्ट, नहीं चलेगी। तो मेंस में एक और क्राइटेरिया आपको बताया, जो 10,000 बच्चे मेंस लिखने जाते हैं उसमें 1,000 बच्चे तो इसी में फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते। तो ग्रामर भी स्ट्रांग रखनी है, ये भी आपको समझना, वरना पेपर निकालना आपके लिए और टफ हो जाएगा। अब प्रीलिम्स में मार्किंग स्कीम है, आपको पता है 0.33 निगेटिव मार्किंग है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.66 काट लेते हैं ये लोग कायदे से। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 250 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जीएस का, एसए का और ऑप्शनल का, और लैंग्वेज 300 नंबर का होता है। तो ऑन एवरेज मान लीजिए अगर आप 1750 नंबर के पेपर में 800-900 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर। 50% से नीचे नंबर ले आइए, इंटरव्यू मिला के 50% ले आइए, बहुत है। पर ये सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। अगर आपके पास स्पीड है तो आप अपना पेपर बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, ये फैक्चुअल और करंट अफेयर बेस्ड होता है, इसमें फैक्ट्स है, और करंट ओरिएंटेशन में प्री निकल जाता है। यहाँ पर एनालिटिकल एंड ओपिनियन बेस्ड है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए और अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करनी आनी चाहिए।
तो इसको रटना इससे ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स भी लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट भी लिख रहे हो, करंट का भी ज्ञान रख रहे हो, अपने ओपिनियन भी दे रहे हो, उसका एनालिसिस भी कर रहे हो और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो। तो अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आप प्री निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स 1 दिन में हो जाता है, ये 5 दिन में खत्म होता है। मेंस 5 दिन का है। पहले दिन आपका क्या होगा? लैंग्वेज पेपर, दूसरे दिन एसए पेपर, तीसरे दिन जीएस पेपर 1-2, चौथे दिन जीएस पेपर 3-4 और 5वें दिन ऑप्शनल। खत्म। लगातार 5 दिन पेपर दीजिए, घर आ जाइए, खत्म। जो लोग कहते हैं ना 120 दिन है प्री और मेंस के गैप में, हम उसमें मेंस पढ़ लेंगे, मेंस रिवाइज नहीं कर पाओगे, पढ़ना तो 2 क्वार्टर की बात है। यूपीएससी के चेयरमैन उस टाइम पे डीपी अग्रवाल थे, उन्होंने एक चीज कही, जो बंदा प्री की तैयारी कर रहा है उसने अभी तक यूपीएससी का पैटर्न ही नहीं समझा। हमने 1 साल प्री के लिए नहीं दिया, हमने 1 साल ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए दिया। प्री के बाद 1 साल बाद दूसरा प्री होता है, वो 1 साल इसलिए दिया है कि आप जून से स्टार्ट करो और अगले साल मई से पहले अपनी तैयारी खत्म कर दो। और मेंस ओरिएंटेड, बच्चे कहते हैं क्लास में क्या सर हमेशा मेंस चिल्लाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन है। तो अपने माइंडसेट को क्लियर रखो कि आपको पेपर निकालना है। सिलेबस इन डेप्थ है, आपको प्री ब्रॉड व्यू चाहिए। इसमें क्या है, एक आइडिया लग जाए कि भाई ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ब्रॉड व्यू हो गया। यहां पर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। गांधीयन एरा में भी क्या क्या है, सत्याग्रह क्या है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट क्या है, ठीक, गांधीयन अप्रोच क्या है, गांधीयन व्यूज क्या है, ग्राम क्या है, खादी क्या है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो मेंस नहीं लिख पाओगे। तो यहां पे जब इन डेप्थ आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आप उसके बारे में हर चीज पढ़ते हो, उससे इंटरलिंक करते हो, उसका एथिकल वैल्यू देखते हो, उसके कॉन्सेप्चुअल वैल्यू देखते हो, उसके करंट सेगमेंट को देखते हो। तो मेंस पढ़ते समय आप ज्यादा बेहतर स्टडीज करते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जिस कॉन्सेप्ट में ज्यादा बेहतर पढ़ते हो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। प्रीलिम्स स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात, यहाँ पर आप कितने एक्यूरेट हो अपने कॉन्सेप्ट को लेकर वो देखा जाता है। और 100 क्वेश्चन कायदे से 2 घंटे में हो जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है। इसीलिए टेस्ट सीरीज डेली करनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ऐप पे डालते हैं। यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आर्टिकुलेशन चाहिए, थिंकिंग चाहिए और स्पीड हैंड राइटिंग चाहिए विद द राइट थिंकिंग प्रोसेस। तो अगर आप डेली मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना पेपर निकालोगे। ओवरऑल अगर कोई कहता है कि सर प्री टफ है या मेंस टफ है, तो मैं कहूंगा सिलेबस को इन डेप्थ अगर आप जान लेते हो, वेरिंग फॉर्मेट्स और टेलर कर देते हो, हर एक स्ट्रेटजीज को ठीक से समझ लेते हो, तो आप 100% अपने पेपर को निकाल सकते हो। पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान बनाना चाहिए, पहले से देख लीजिए आप किस तरीके से कौन सा टारगेट लेके चलोगे। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फन डिटरमिन होना चाहिए। सर्टेन टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस करो, उनके टेस्ट सीरीज करो, तब आपको पता चलेगा आपकी तैयारी हो गई कि नहीं। इसके बाद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज आंसर राइटिंग करते रहो। नॉन निगोशिएबल सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, डेली आंसर्स लिखने हैं, डेली मुझसे चेक कराने हैं, डेली एमसीक्यूज करने हैं और बार बार उनको प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये याद हो जाए। इसके बाद स्टे अपडेटेड। अगर करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसको प्री और मेंस में ऐड करिए और उसको अपने कॉन्सेप्ट में रखिए। याद रखिए पेपर टफ नहीं है, हमारी सोच टफ है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो अपनी स्ट्रेटजीज को सही करो, पेपर आराम से निकलेगा। अगली बार हम टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ें, 2 में क्या पढ़ें, 3 में क्या पढ़ें, वो अगली वीडियो में।